सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच का हिस्सा थे। अपने मौकफ में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाद सुप्रीम कोर्ट ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि PTI के सेनेटर के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान ने बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सफारती ज़राए से नोटिस में मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फॉर्म्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर किया जा रहा है, जिसमें भारत की आबी जाहिरियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाब देना है। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। ज़राए का कहना है कि तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात में जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की गई और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू की। इस मौका पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीका के नायब सदर ने अपने बयान में कहा कि भारत पहलगाम वाक़े में इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा और दहशतगर्द को तलाश करके इनसे निपटा जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश की थी। बाद अमरीका की जानिब से पाकिस्तान और भारत से पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का भी मुतालबा सामने आया है। कराची ईस्ट दुआ मैरिज कंसल्टेंसी वीमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से निजी होटल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की रूह रवां शाज़िया ज़हीर का इस्तकबाल पुरजोश और मुनफरिद अंदाज में हुआ। इंतजामिया की जानिब से मैम को रिवायती खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब की निज़ामत मशहूर कालम नगार तबस्सुम फ़ियाज़ ने की और हलफ बर्दारी की निज़ामत DMC सीनियर स्पोक पर्सन सुमेरा कासिम ने अंजाम दिए। तकरीब से भारी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की, जिसमें मैच मेकर्स, DMC ग्रुप्स की मेंबर्स और ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता ख़वातीन ने शिरकत की। ख़वातीन की सहूलत के लिए पुरकशिश स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कपड़ों की वैरायटी थी। जहां ख़वातीन ने खरीदारी की तकरीब में DMC बिजनेस प्रमोशन ग्रुप मार्ट का शानदार इफ्तिताई केक काटा। आज मुझे इस अजीम पुकारते हैं आप सब लोग, माँ जैसा प्यार, इज्जत और एहतराम देते हैं, तो यकीन माने मैं भी अपनी प्यारी बेटियों के लिए जज्बात, एहसासात को अपनी हर खुशी से बढ़कर अहमियत देती हूँ। आपकी तकलीफ, उलझने, परेशानियों पर मेरा भी दिल वैसे ही तड़पता है। आप सबके हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते मैसेज जब ग्रुप में आते हैं तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। डारावाला फर्नीचर शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, बड़े माली नुकसान का खदशा। चिश्तिया रोड पर वाक़या एक फर्नीचर शोरूम में अचानक आग भड़क उठी है, जिसके 22 लाख रुपए के माली नुकसान का खदशा जाहिर किया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि देखते ही देखते पूरा शोरूम शोलों की लपेट में आ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। ताहल आग लगने की असल वजूहात सामने नहीं आ सकी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि मकामी अफराद भी अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में रेस्क्यू एहलकारों की मदद कर रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक कराची गाय मंडी लगाने की तैयारी शुरू। इस साल गाय मंडी के बहुत अच्छे इकदाम किए जाएंगे, जिसमें सिंध पुलिस का भी बहुत अच्छा किरदार है। DG वेस्ट इरफान बलोच साहब ने सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। ये हैं जी इरफान बलोच साहब का कहना है कि आवाम बेफिक्र होकर मवेशी मंडी में आए, आपके मुहाफिज आपके साथ खड़े हैं। जगह जगह पर स्नैप चेकिंग के पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। DIG इरफान साहब के अहकामात पर पुलिस की सख्त नफी को तैनात कर दिया गया है। इस बार मवेशी मंडी में सिंध पुलिस की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं, जहाँ पर भी आप
आप किसी मशकूक शख्स को देखते हैं तो फ़ौरन 15 पर इतला दें और एक मुहाफिज होने का फ़र्ज़ निभाएं। आपकी मालो जान की हिफाजत करने के लिए सिंध पुलिस आपके साथ खड़ी है।